पिनिंग कंसेप्ट को अच्छी तरह समझें और अपने आप को जीरो होने से बचाएं। जी हाँ, पिनिंग कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर ऑप्शन ट्रेडर इसे नहीं समझते हैं, खास करके ऑप्शन बायर्स, तो उन्हें अपना पूरा प्रीमियम गंवाना पड़ सकता है। जी हाँ, पूरा प्रीमियम गंवाना पड़ सकता है। तो इसीलिए दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से पिनिंग कंसेप्ट, जिसके ऊपर बहुत ही कम लोग बात करते हैं, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पिनिंग कंसेप्ट। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में इस बात को समझ जाएंगे कि क्या पिनिंग इफेक्ट है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे। पिनिंग कंसेप्ट मतलब प्राइस जो है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को छोड़ करके डायरेक्शनल मूव अप या डाउन नहीं देता है। तो इसी कंसेप्ट को या इसी इफेक्ट को पिनिंग इफेक्ट कहते हैं। यह कंसेप्ट जो है कब काम करता है? जी हाँ, पिनिंग कंसेप्ट जो है आम दिनों में भी होता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन जब पिनिंग होता है तो उसका असर बहुत ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि बायर्स के पास टाइम नहीं होता है, और जितना भी टाइम होता है उसी टाइम में पूरा का पूरा प्रीमियम डीके हो जाता है और उनका प्रीमियम जीरो हो जाता है। पिनिंग होता क्यों है? पिनिंग कंसेप्ट आखिर जनरेट क्यों होता है? एक्चुअली दोस्तों, सिंपल सा आंसर है इसका। पिनिंग जब मार्केट पार्टिसिपेंट्स, या ऐसा कह सकते हैं मार्केट मेकर्स को ऐसा लगता है कि किसी एक स्ट्राइक प्राइस से प्राइस जो है कहीं दूर जाने वाला नहीं है, तो जो मार्केट मेकर्स होते हैं अपनी पोजीशन जो है उस स्ट्राइक प्राइस पर बना लेते हैं, और समय के साथ वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट धीरे धीरे धीरे, मतलब वहाँ पे पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है, और वह एक ऐसा पॉइंट बन जाता है कि मार्केट का मैक्सिमम ओआई, मतलब किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स का पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम ओआई जनरेट होता है, जिसे टोटल ओआई भी कह सकते हैं। टोटल ओआई मतलब कॉल ओआई प्लस पुट ओआई, दोनों का सम जो होता है वह टोटल ओआई कहलाता है। जिस स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम ओआई जनरेट होता है उसी को हम कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे पिनिंग हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है दोस्तों कि आप आंख बंद करके जहाँ कहीं भी मैक्सिमम टोटल ओआई जिस स्ट्राइक प्राइस पर जनरेट हुआ हो उसे आप पिनिंग इफेक्ट के रूप में कंसीडर कर लें। क्यों? इसका जवाब मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा। इसकी पहचान कैसे की जाए? पहचान आखिर भाई ये है भी कि नहीं है? जी हाँ, बता रहा हूं। देखिए, पहचानने का भी सबसे आसान तरीका है। अगर आप विजिलेंस रहेंगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको देखना है क्या प्राइस किसी एक स्ट्राइक प्राइस पर अटका हुआ है, मतलब स्ट्राइक प्राइस को छोड़ करके प्राइस किसी भी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। जी हाँ, अब कुछ लोग जो मार्केट में ऑलरेडी हैं वो बोलेंगे भाई ये तो कंसोलिडेशन का कंसेप्ट आप बता रहे हो। नहीं नहीं नहीं, दिखने में कंसोलिडेशन जैसा ही रहता है, पूरा सीन कंसोलिडेशन जैसा है, लेकिन ये कंसोलिडेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पिनिंग की बात कर रहा हूं। कंसोलिडेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, चलिए
उसके बाद हम देखेंगे कॉल और पुट दोनों की वोलाटिलिटी सेम होनी चाहिए। मतलब सेम का मतलब है लगभग सेम होनी चाहिए। मतलब कॉल में जितना मूव हो रहा है पुट में भी उतना मूव, प्राइस में जितना डीके कॉल में उतना ही पुट में। तो इससे ये प्रूफ होता है कि भाई प्राइस जाएगा ही नहीं कहीं, क्योंकि वोलाटिलिटी जो प्राइस को खींच करके ऊपर या नीचे ले जाता है उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो प्राइस कैसे जाएगा? नहीं जाएगा ना। जी हाँ, नहीं जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद आता है पीसीआर। पीसीआर जनरली ऐसे केस में न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल मतलब आप समझ सकते हैं कितना होता है न्यूट्रल, 1। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है पिनिंग इफेक्ट में ऐसा भी होता है कि पीसीआर आपका ज्यादा या कम है, बुलिश या बियरिश है, लेकिन पीसीआर चेंज ही नहीं होता। मतलब पीसीआर चेंज ही नहीं होता है। अब पीसीआर चेंज नहीं हो रहा है मतलब नई पोजीशंस नहीं बन रही है, तो कैसे मूवमेंट आएगा भाई? सप्लाई डिमांड की बात मैं समझ रहा हूं भाई, सप्लाई डिमांड है, सप्लाई और डिमांड है, लेकिन सप्लाई डिमांड का कंफर्मेशन कहां से आता है? वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट से पार्टिसिपेशन कंफर्म होता है। तो पार्टिसिपेशन ही नहीं रहेगा तो कैसे वॉल्यूम कैसे आएगा? वॉल्यूम नहीं रहेगा तो पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। ठीक है। तो प्राइस जो है अपनी पोजीशन पे अड़ा रहेगा, वो हिलेगा नहीं। न्यू पोजीशन कोई भी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये होता है, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर पोजीशन भी आ रही है तो कैलकुलेटेड पोजीशंस है, जितना अप उतना डाउन। और नेक्स्ट अपना आता है कैंडल्स। ऑलरेडी वोलाटिलिटी में इसको कंसीडर कर सकते हैं कि भाई वोलाटिलिटी जैसे ही वोलाटिलिटी नहीं होता है तो कैंडल की साइज धीरे धीरे ऑलरेडी डिक्रीज होती है। तो इसको वोलाटिलिटी और कैंडल्स का दोनों को कंबाइन करके आप इसको कर सकते हैं। लेकिन कैंडल भी देखना जरूरी है, कैंडल भी डिक्रीज होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्या होता है? हाईएस्ट OI किस स्ट्राइक प्राइस पर जनरेट हुआ है। अगर मार्केट का बिहेवियर, मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस पे चिपका हुआ है और मैक्सिमम टोटल OI उसी स्ट्राइक प्राइस पर है और ये सारे सिनारियोज बन रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी जो है 99% पिनिंग कंसेप्ट लागू हुआ है, इसकी पॉसिबिलिटी बताता है। लेकिन खाली इतना ही नहीं है, इतने से आप मान मत बैठिएगा कि मतलब पिनिंग इफेक्ट लागू हो गया। नहीं 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 नहीं, हमारा अगला स्टेप बाकी है, जो फाइनल स्टेप होता है। इसके बिना आप पिनिंग स्टेप कंसीडर ही नहीं कर सकते, उसे मान ही नहीं सकते। अगर माना आपने तो हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि क्या इनका वीडियो देख करके मैंने ऐसे मान लिया। ज़्यादातर यही होता है, यूट्यूब पे वीडियो देखा ट्रेडिंग शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट कंसेप्ट हमारा ये है कि अगर ये सारी सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई है वो सारा फुलफिल हो रहा हो तो एक और कंसेप्ट आपको ऐड करना जरूरी है। क्या? बताता हूँ। अगर हमारी बताई गई सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो आपको ऑप्शन चेन के कॉल और पुट के OI को एक्सेप्ट, ये जो टोटल OI जो जनरेट हुआ है, मैक्सिमम टोटल OI, उसके अलावा कॉल या पुट के किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पर कहीं न्यू OI ऐड तो नहीं हो रहा है। दोबारा सुन लीजिए, क्या टोटल
ओ आई मैक्सिमम टोटल ओ आई जिस स्ट्राइक प्राइस पर है उसके अलावा किसी अदर स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम ओ आई जनरेट होने की कोशिश तो नहीं की जा रही है या फिर अदर न्यू पोजीशंस तो नहीं बनाई जा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो ही पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस हमारा पिनिंग स्ट्राइक है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही हमारा कंसेप्ट सही है, अदरवाइज आपको ब्रेकआउट का वेट करना है, तब इसे हम कंसोलिडेशन का फेज कंसीडर कर सकते हैं। डन डन। आशा है आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए।